जब घटनाएं होती हैं तब हम जागते हैं, या शायद उसके बाद भी हम नहीं जागते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम लड़की वाले या लड़कियों को जब हम विदा करते हैं तो दहेज क्यों देना, दहेज के नाम पे मांगे पूरी क्यों करना। और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे। और अभी जो रिसेंटली घटनाएं हुई, जो 2-3 लड़कियों की जान चली गई, चाहे वो किसी भी वजह से गई हो, वजह का श्योरिटी तो कोई नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन जान तो चली गई ना, नुकसान तो हो गया ना। तो जब आपकी बेटी पहली बार में अगर बोलती है ना कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे आकर ले जाओ, तो सचमुच उनको लेकर आइए। लड़कियों को ना सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी कब होती है? जब उनकी शादी हो जाती है। उनको फील होने लगता है कि मायका भी मेरा छूट गया, क्योंकि मायके वाले भी कहीं ना कहीं ये एहसास दिला देते हैं कि अब तुम्हारा वो घर है, और वो घर वाले एहसास दिलाते हैं कि तुम इस घर की नहीं हो, तुम पराई हो। तो वो लड़की है कहाँ की? कभी कभी लड़कियों ने, एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें लड़की मंडप पे बैठी हुई और पंडित जी ने कहा कि भाई आप लड़के से पूछ कर जाओगे आपको जब मायके जाना होगा। उस पे लड़की ने क्या कहा? मेरे गूज बम्स आ रहे हैं देखिए मैं बोलते हुए। लड़की ने कहा कि अब मायके जाने के लिए भी मुझे पूछना होगा। बात सही भी है। क्या एक मायके जाने के लिए भी लड़के से परमिशन लेने की जरूरत है? मतलब हमारा समाज हमें क्या क्या चीजें सिखाता है भाई। एक लड़के को तो अपने घर जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपनी बीवी से परमिशन नहीं लेता है। अगर मान लीजिए लड़का लड़की दोनों बाहर रहते हैं, दोनों के घर दूर है, क्या लड़का परमिशन लेता है कि मैं जाऊं? तो फिर एक लड़की को परमिशन क्यों मांगना पड़ता है? सोचने वाली बात है। यहाँ मैं भेदभाव नहीं सिखा रही हूँ, सोचने वाली बात है। हम जहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, यहाँ बराबरी कहाँ दिखता है? बराबरी है तो बताइए। और इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि हम लड़कों को देते हैं। जब अपनी लड़की विदा करते हैं ना, लड़की को बहुत कुछ देकर विदा करते हैं। क्यों भाई? जो लड़का लेकर जाएगा लड़की को, उसको खिलाने की ताकत नहीं है? क्या उसके घर में फ्रिज नहीं है, बेड नहीं है, सोने के लिए अलमीरा नहीं है? छोटी छोटी चीजें भी वो लड़की वालों से डिमांड करता है। तो जिस लड़की को आपको इतना सामान देके विदा करे करना पड़े, उसी पैसे को आप अपनी लड़की पे इन्वेस्ट कीजिए, उसको कुछ करवा दीजिए। जॉब कर ले, बिजनेस कर ले, जो करना चाहे करिए। वो लड़की कम से कम आजाद तो रहेगी, फ्रीडम तो होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके लड़के ही सिर्फ आपको पालेंगे? लड़कियों को आप आजादी तो दो कि वो आपको पालकर खिला सके। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को पाल सकती हूँ, उन्होंने मुझे पाला है और मैं भी उनको पाल सकती हूँ। ये फ्रीडम क्यों आया है? ये कॉन्फिडेंस मुझे क्यों आया? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। ये कॉन्फिडेंस हर लड़की में होना चाहिए कि वो कर सके। और आप फ्रीडम देंगे, कोई ऐसा नहीं है। लोग बोलेंगे गलत, क्यों? गलत तो लड़के भी कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियों को फ्रीडम देने से लड़कियां उसका एडवांटेज लेती हैं? तो लड़के के पास तो पूरा फ्रीडम है। लड़के के ऊपर तो कोई पाबंदी होती ही नहीं है, समाज ने कभी पाबंदी लगाया नहीं। इसका मतलब लड़का तो बहुत कुछ कर रहा होगा बाहर, किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लड़के ना पूछ के घर से बाहर जाते हैं ना कुछ करते हैं। तो वो तो बहुत कुछ कर रहे होंगे, उनका क्या आप बोलोगे? सोचने वाली बात है, इस पर विचार कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।